कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। शुरू से लेकर शुरुआत बोलो। रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से तकरीबन आज 10 से 12 करोड़ रुपए का ये कामों का उद्घाटन हुआ है। ये सारे कामों का उद्घाटन जो है एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के हाथों होना था, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ शहरियान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो अर्जेंट उनको मालेगांव छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। और उन्होंने ये मैसेज दिया कि जो हमारे पार्टी के जिम्मेदार है और सरपरस्त लोग हैं वो खुद ही जा कर के आज का उद्घाटन कर लो। ऐसा चांसेस है कि हो सकता 3:30 बजे के बाद आचार संहिता लग भी सकती और नहीं तो 18-19 तारीख को भी जा सकती। तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अल्लाह के फजलो करम से आज नुमानी ब्रिज का जो है लाइन आउट अब भी ले करके मैं आ रहा हूँ। अजीज़ कल्लू स्टेडियम का लाइन आउट हो गया है, इसका जहाँ हम खड़े हैं गोंडबाड़े वाली रोड, इसका लाइन आउट हो गया है। गट नंबर 130 का गट आउट लाइन आउट लेना था, जॉगिंग ट्रैक और वॉल कंपाउंड का वो हो गया है। आज हमने जब सुबह हमारे सरपरस्त लोग शुरुआत करे उद्घाटन की तो इस्लामाबाद में 50 लाख रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट 2 रोड बनना है। उसके बाद में सिया कब्रस्तान में 27 लाख रुपए के बजट से 3 काम होना है। वॉल कंपाउंड का रिपेयरिंग काम है, एक सीमेंट रोड है और 7 लाख रुपए के बजट से लाइट और पोल का काम है। उसके बाद में सिया कब्रस्तान से जमूर नाले तक के 3 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड है। उसके बाद में वार्ड नंबर 16 उसके अंदर जो उद्घाटन हमारे सरपरस्त लोग करके आ रहे हैं 25 लाख रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड है। अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर 2 करोड़ रुपए के बजट से इंडोर स्टेडियम और उसके बाजू में जो है जॉगिंग ट्रैक रहेगा अल्लाह के फजल करम से। गट नंबर 130 वॉल कंपाउंड और जॉगिंग ट्रैक 80 लाख रुपए के बजट से अल्हम्दुलिल्लाह वो होगा। आज हम जहाँ खड़े हैं वार्ड नंबर 6, जुमा के रोज़ कुछ सियासी पार्टियों की मीटिंग थी इसी रोड के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक भी काम आगरा रोड के इस पार नहीं हुआ है, एक भी काम। मैं अपने वार्ड के लोगों से ये कहना चाहता हूँ और अपने शहर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप बताओ कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, फैसला आपको करना है। आज हम जहाँ खड़े हैं इस रोड में 1 करोड़ 22 लाख रुपए के बजट से अल्लाह के फजलो करम से यहाँ से ले करके गोंडबाड़े से लेके शिकारी चौक से पहलवान सूज सेंटर यही है। सलाम चाचा रोड का काम जो हमारा हुआ 1.25 करोड़ रुपए के बजट से हुआ है। उसके बाद में हज़ार खोली 2 करोड़ रुपए के बजट से हुआ है। आयशा नगर कब्रस्तान में जो जनाजा हॉल हुआ है, अशरफी जनाजा हॉल 60 लाख रुपए के बजट से हुआ है। कब्रस्तान के अंदर पोल लाइट का काम हुआ है 75 लाख रुपए के बजट से जो है। कब्रस्तान के बाजू वाला रोड मासूम साइजिंग से बाले सेट कंपाउंड वाला रोड, इस तरीके के काम सिर्फ मैं ये आसपास बता रहा हूँ और ये कहते हैं कि काम नहीं हुआ है। मैं शहरियान से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, जो लोग काम किए हैं आप लोग उनको वोट दीजिए और उनको चुन के लाइए। और जो लोग है पुराने शिकारी नया जाल ले करके आएंगे, शहरियान होशियार रहे। इतना ही बोल करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हयात मस्जिद से लेकर कौमी लाइब्रेरी तक इस शहर के हरदिल अजीज़ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फ़ंड से ये रोड तामीर किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अखाड़े से लेकर निदा जनरल स्टोर तक इसका दूसरा टाइटल है। मजमूई लागत इस रोड की 61 लाख रुपया है। ये अल्हाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फ़ंड से किया जा रहा है। और इस इलाके में जो हमारे 2 कॉरपोरेटर्स हैं, रमज़ान मोहम्मद सादिक और हाजी लईक अहमद, इनके भी फ़ंड से कितने के फ़ंड से इनके भी फ़ंड से पूरे इस्लामाबाद की जैसे महबूब सेठ की गली से लेकर अखाड़े तक और अखाड़े से लेकर हयात मस्जिद तक और इसकी बकिया जो रोड है आगे तक और इस्लामाबाद की इंटरनल गलियों में इस तरीके पानी की टांकी इसके अतराफ़ में काम होने वाला है। हाजी लईक अहमद के भी फ़ंड से ये 2 गलियों का कितनी गली है 3 गलियों का काम होने वाला है। इसके अलावा भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने 40 लाख का मज़ीद फ़ंड जो है वार्ड नंबर 17 के लिए दिया है। जो तकलीफ़
यहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम से हुई थी। ये पुआड़ का पक्का इलाका होने के बावजूद भी अंडरग्राउंड के काम से ये इलाका खंडर हो चुका था। इंशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की जद्दोजहद से और इस इलाके के कॉरपोरेटर्स हजरात की जद्दोजहद से मैं समझता हूँ कि रसूलपुरा और इस्लामाबाद मिलाकर इंशाअल्लाह आने वाले 2 महीनों में कोई गली ऐसी नहीं बचेगी जहाँ पर तामीर नहीं हुआ होगा। आज ये एमएलए साहब के फंड से इस इलाके के कामकाज का आगाज़ हो चुका है और मज़ीद एमएलए फंड से जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की कोशिशों से शहर में अभी और मज़ीद 10 कामों का जो इफ्तिताह होने जा रहा है। हम लोग जो है पूरी टीम जो है आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब किसी वजह से शहर से बाहर है, हम जो है पूरे लोग जो है उन तमाम जो है जगहों का और रोड का इफ्तिताह करेंगे। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे शहर के हर दिल अज़ीज़ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फ़ंड से 30 लाख का फ़ंड सिया कब्रस्तान में LED लाइट, वॉल कंपाउंड और रोड का काम करने के लिए यहाँ पर हमने संग बुनियाद रखा है। मुफ्ती साहब किसी वजह से बाहर हैं, नहीं तो उनके हाथों से रखा जाता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 5 सालों में जितना ज़्यादा एमएलए फ़ंड से इस शहर में हुआ है कोई एमएलए आज तक नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के ज़रिए से आवाम को ये बताएं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने शहर में हर तबका, हर मसलक, हर जगह का काम करने की पूरी कोशिश की है। अगर कुछ काम रह गया होगा तो आप लोग कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्तों में भी काम करेंगे वो। यहाँ पर क्या क्या काम होगा? यहाँ पर LED लाइट, वॉल कंपाउंड और रोड का काम 30 लाख रुपये में हो रहा है। ये जो अदीबी रोड है, अदीब रोड है, इसका इफ्तिताह अल्हाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फ़ंड से होने जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से अब्दुल हमीद जमाली के मकान से लेकर जनता नंबर 1 नहीं जनता नंबर 1 तक टाइटल जो है मेरे का ये ना काम है। जूना आज़ाद नगर तक जो है ये 1 करोड़ की लागत से ये रोड जो है तामीर किया जा रहा है। अनकरीब आचार संहिता लगने वाली है, इसकी वजह से इसका इफ्तिताह आचार संहिता से पहले किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह अल्हाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के हाथों से होने वाला था, लेकिन एमएलए मौसूफ शहर के बाहर किसी काम से गए हुए हैं, इसलिए आज का ये इफ्तिताह जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही ज़िम्मेदारान मिलकर ये इफ्तिताह कर रहे हैं। इस रोड पर 1 करोड़ की लागत से जो कंक्रीट रोड का काम होने जा रहा है, इसकी मालूमात मैं देता चलूं कि इसके नीचे से अंडरग्राउंड गटर की पाइपलाइन गई हुई है और कॉरपोरेशन की जानिब से ये वाज़े हिदायतनामा है कि जहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है वहाँ पर कॉरपोरेशन लाइन आउट देगी। जल्द ही हम ठेकेदार से रब्ता करके और कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके इस काम की लाइन आउट लेकर इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये काम शुरू करेंगे। ये रोड जो है शहर के तिजारती मरकज़ में वाक़े है। इस रोड पर शहर का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट गांधी कपड़ा मार्केट वाक़े है। यहाँ पर बैरून शहर से भी लोग जो है तशरीफ़ लाते हैं ख़रीदी के लिए। दुकानदारों की और ग्राहकों की राहत को महसूस करते हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस रोड को मंजूर किया है, जो अनकरीब चालू किया जाएगा। इस रोड का वर्क ऑर्डर भी हो चुका है और इसका ग्रांट भी आ चुकी है। सिर्फ अंडरग्राउंड के मामले की वजह से जो है ये काम रुका हुआ है। पीछे ठेकेदार से जब हमारी बात हुई थी, ये काम शुरू ही करने वाला था कि आप लोगों के हमने सामने एक लेटर लाए थे। ये वही लेटर का नतीजा है कि आज ये काम रुका हुआ है।
आप लोगों को जल्द ही हम बुलाकर आचार संहिता के दौरान ही या उससे पहले ही बुलाकर जो है इस काम की शुरुआत की खुशखबरी दे देंगे। यहाँ इफ्तिताह हुआ है, ये गुरुवार पट्टे के अंदर रीढ़ की हड्डी का मानिंद है और जो लोग गुरुवार पट्टे के ऊपर राज करने का दावा करते हैं, यहाँ पर अपना राजपाट इनको नज़र आता है, इन्होंने कभी इस वार्ड के अंदर कामकाज नहीं किया। आज मुफ्ती मौसूफ साहब ने जो यहाँ पर बजट डलवा कर यहाँ जो मार्केट है ये मालेगांव नहीं, कोरोना के अंदर इस मार्केट को जो मकबूलियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी, यहाँ से 5 अज़ला और 5 अज़ला से ज़्यादा के लोग यहाँ आके ख़रीदी करते हैं। तो ये मार्केट की अहमियत को और हसासियत को देखते हुए कि यहाँ से शहर का तर्जुमानी अच्छी हो, इस रोड को अच्छा लगे, इसके लिए मुफ्ती साहब ने यहाँ बजट डाला। और हम जो मदारी टाइप के लोग हैं जो केला बेचने का काम करते हैं, उनकी इल्म में भी बात लाते हैं कि ये काम भी मुफ्ती साहब का है और आप यहाँ पर केला बेचने नहीं आए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप जल्दी आए और यहाँ केला बेचिए तो हमारे काम का प्रचार हो। तो इस काम के ऊपर मुफ्ती साहब ने इसकी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए इस काम को डाला है। और ये काम और दूसरा जो डिपो का काम है, ये गुरुवार पट्टे की रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। तो ये दोनों काम मुफ्ती साहब ने सुझाया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वाकई उनका हक़ है कि वो इस वार्ड में आकर कामकाज के मामले को लेकर दावा कर सकते हैं। ये इत्तला देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वार्ड नंबर 18 डॉक्टर अफजाल के मकान से लेकर नवाब बेकरी वाले के मकान तक, हुसैन सेठ के मकान तक 30 लाख रुपए के आमदार निधि से सीमेंट रोड के काम का हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये इफ्तिताह हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के दस्त मुबारक से होना था। चूँकि वो कुछ अपने ज़ाती काम की वजह से शहर में नहीं है, इसलिए और आचार संहिता की आमद है, इसलिए हम ये काम का इफ्तिताह कर रहे हैं। और अनकरीब ये काम का मटेरियल भी गिर चुका है और ये काम भी शुरू होगा। ये जो गली के 3 काम है, अमीनिया मस्जिद से लेकर कमर सेट साइकिल वाले तक, और ये जो मैंने अभी एक नाम गिनाया, और तीसरा गयास नगर मेन रोड का काम है। ये जब कारपोरेशन की मियाद मुकम्मल हो चुकी थी और आप ये रोड की खस्ता हाली देख रहे होंगे, यहाँ पर जब भी बारिश आता है, पानी आता है तो यहाँ पर ये गलियों में पूरा पानी आ जाता है। और ये लॉकडाउन के अंदर ये रोड बनी थी, ये रोड की खस्ता हाली आप देख लो, ये लॉकडाउन में बनी थी। इसके ताल्लुक़ से मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं पूरे महल्ले के लोगों की तरफ से मुफ्ती मौसूफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये यहाँ पर फ़ंड देकर हमें ये शुक्रिया का मौका दिया। किसने बनाई थी लॉकडाउन? ये स्टेज से बोलेंगे इंशाअल्लाह आसिफ भाई। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस शहर के हर दिल अजीब एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के 25 लाख के फ़ंड से नूर क्लिनिक से लेकर राबिया गफूर मस्जिद के तक का ये रोड का इफ्तिताह हम आचार संहिता लगने वाला है। हम मुफ्ती साहब बाहर है किसी वजह से, तो हम ये इफ्तिताह कर रहे हैं। इसका वर्क ऑर्डर हो गया है, सब काम इंशाअल्लाह अंडरग्राउंड गटर का काम होने के बाद यहाँ काम होगा। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस महल्ले की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 25 लाख का फ़ंड इस रोड के लिए दिया। शुरू करो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कल्लू स्टेडियम यहाँ पर जो है इंडोर स्टेडियम का यहाँ पर संग बुनियाद रखा गया है। मुफ्ती साहब के फ़ंड से जो 2 करोड़ का फ़ंड मंजूर किया गया है, इसमें जो है इंशाअल्लाह इंडोर स्टेडियम और जॉगिंग ट्रैक जो है इस एरिया में बनेगा और शहर को एक नई चीज़ जो है ख़ास तौर से स्पोर्ट्स के मैदान में जो है, जिसकी एक देरीना ख्वाहिश थी हम तमाम लोगों की, अल्लाह ताला जो है मुफ्ती साहब के ज़रिए इसको पूरा तक कर रहा है। और इंशाअल्लाह जितने भी मुआविनीन हैं, जिन लोगों ने इसके लिए जो है कोशिशें की है, यूसुफ इलियास साहब हैं, अब्दुल्ला हाफिज़ साहब हैं और दीगर जितने भी वर्कर्स हैं और जितने हमदर्दान हैं, वो इस काम के अंदर इंटरेस्ट लें। और भी जो है ज़रूरत जो हमारे शहर की है स्पोर्ट्स के ताल्लुक़ से,
ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है हमको बना करके शहर के नौजवानों को देना है, ताकि उनकी जो बुरी आदतें हैं, इंडोर स्टेडियम में आएंगे, जॉगिंग ट्रैक पर आएंगे तो इंशाल्लाह एक सेहतमंद माशरा जो है वो अंजाम पाएगा और इंशाल्लाह हमारे नौजवानों को एक नई तख्लीक मिलेगी, एक नई राह मिलेगी और वो अपनी सेहत और अपनी तालीम की तरफ जो है मुतवज्जे होंगे। मालेगांव पीटी टीचर एसोसिएशन के हम जितने भी ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इस तवक्के के साथ जो है कि इसको जो है हर एतबार से जो है फुलफ़िल करना है। ख़ास तौर से जो इंडोर स्टेडियम एक होता है जिसमें तमाम तर सहूलतें हैं, टॉयलेट, बाथरूम, चेंजिंग रूम, उसके अलावा बहुत बड़ा स्पेस जो है एतराफ़ में होता है ताकि एक अच्छा सेहतमंद माहौल रहे। और उसमें जो है हमारे बुज़ुर्ग हजरात भी, हमारे ख़वातीन भी जो है यहाँ आकर के चहलकदमी करें, जिनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो इस जॉगिंग ट्रैक पर आकर के जो है अपनी सेहत को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। उन लोगों को भी एक अच्छा माहौल हम प्रोवाइड करेंगे और उनकी भी सेहत अच्छी रहेगी ताकि पूरे शहर का एक माहौल जो है वो सेहतमंद माहौल रहे, अच्छा माहौल रहे। और हमारे ख़ास तौर से हाई स्कूल, कॉलेजेस के जो तलबा हैं महरूम हैं हमारे इस इंडोर स्टेडियम से इस इलाके के अंदर, उनको जो है ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा मुफ्ती साहब की जानिब से और उनके जितने भी जो है मुआविनीन हैं और कारपोरेटर्स हैं उनकी जानिब से जो है जो तगोदो की गई है, उसके लिए हम मालेगांव पीटी टीचर्स एसोसिएशन उनके मशकूर ममनून हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है बेहतर तरीके से जो है इसको अंजाम तक पहुँचाए और एक बेहतरीन तोहफ़ा जो है शहर को हमको इस सूरत में मिले। रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मिल्लत मदरसे के पास जो मेन रोड है और इस हिस्से में जो है कोई ऐसा गार्डन नहीं है, तो ये अपना हमारे पीछे जो गार्डन है यहाँ 30 लाख का जॉगिंग ट्रैक और 50 लाख में वॉल कंपाउंड किया जाएगा। इसको जो है ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्ग हजरात जिनको डॉक्टर से जो है चहलकदमी के लिए करने बोलती है, इसलिए इस हिस्से में यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला वर्क ऑर्डर हो गया है और ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फ़ंड से 80 लाख का है। इससे पहले यूसुफ सेठ यहाँ पर गार्डन बना था, वो हम जलसे के ज़रिए से बताएंगे कि क्या कौन क्या किया है ना। साहब के शुरू करूँ, हासिब शुरू करूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के 80 लाख रुपए के बजट से यहाँ पर इस गार्डन की तज़ीन कारी होना है। चारों तरफ से वॉल कंपाउंड, तो इससे पहले गार्डन बना था, गार्डन तो बन गया था लेकिन उसकी हिफाजत के लिए वॉल कंपाउंड नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 50 लाख रुपए से वॉल कंपाउंड और 30 लाख रुपए से जॉगिंग ट्रैक का जो बनाने का काम वर्क ऑर्डर हो चुका है। जॉगिंग ट्रैक बनाने का मकसद ये है कि शहर के अंदर कंजस्टेड आबादी होने की वजह से, 12-25 के प्लाट होने की वजह से आज हमारे शहर के अंदर कई किस्मों की बीमारियां पनप रही है, जन्म ले रही है। तो ये चहलकदमी के लिए अगर ऐसे गार्डन रहेंगे तो हमारे घर की मस्तूरात भी वहाँ पर आकर चहलकदमी कर सकती है और कई बीमारियों से उनको निजात मिलेंगे। और अक्सर मामला जो हामला औरतों के सीज़र के जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं चहलकदमी बहुत उसका अमल दखल होता है कि औरतें इन दिनों के अंदर उनको जितनी ज़्यादा चहलकदमी करेंगे उतने मामलात सीज़र से बचने के लिए होते हैं। आज शहर के अंदर अक्सर जो सीज़र हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी वजह यह है कि हमारे घर के अंदर मस्तूरात बाहर चलने से शर्माती है, उनके लिए ऐसे कोई इंतज़ाम नहीं होते। तो आज इस चीज़ को, इस ज़रूरत के पेश नज़र इस वार्ड के अंदर जॉगिंग ट्रैक का इंतज़ाम किया गया है। इंशाल्लाह वर्क ऑर्डर हो गया है, काम भी होगा और एक काम अनकरीब मुकम्मल होने वाला, उसका इब्तिदा बाद में किया जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट हो गया। जॉगिंग ट्रैक भी है, गार्डन भी है गुलाब पार्क के अंदर। लाख लाख शुक्र है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने वार्ड नंबर 6 में 4 करोड़ से ज़्यादा का फ़ंड दिया है, जिसमें ये एक फ़ंड ये 1 करोड़ 22 लाख का गोंडबाड़े से लेके मासूम सैजिंग पहलवान होटल तक का सीमेंट कंक्रीट रोड जैसा सलाम चाचा रोड बना हुआ है, क्वालिटी वाला पायदार रोड
आने वाला ठेकेदार परेशान रहेगा कि रोड बनाना है कि नहीं बनाना है। इंशाअल्लाह ताला 20 से 25 साल तक का ये रोड टिकेगा। ऐसी क्वालिटी में हम रोड बनवाएंगे। शुक्रिया।